हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जैसे देखो ये नंबर लाइन ले ली हमने, इस पे यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये जो 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस है ये 1 है। कितना है ये? 1 है। अगर हम मेजर करके यहाँ पर भी 1 पे टिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, हम यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की हम लाइन ले लेते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन ले ली। अब 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, दोनों लाइन क्या है? 1 सेंटीमीटर है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जैसे ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइट बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बेस का स्क्वायर है प्लस हाइट का स्क्वायर है और उसका अंडरूट है तो क्या निकल आता है? हाइपोटेन्यूज निकल आता है। ठीक है, तो हम उसी की हेल्प लेते हैं। जैसे ये 1 है, ये क्या है? हाइट, और ये क्या है? इसका बेस। ठीक है, ये है बेस 1 का स्क्वायर और हाइट भी 1 है प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये कितना आ गया? 1 और 1 2 अंडर रूट। तो ये जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज की कितनी आ गई? अंडर रूट 2। ठीक है, पर अब हमें इसे तो नंबर लाइन पे शो करना है, ये तो ऐसे लेंथ में है तो ये तो नंबर लाइन पे नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस डॉट पे प्रकार रखना है यहाँ पे, और इतनी लेंथ मेजर कर लेनी है। ठीक है, और इतनी लेंथ मेजर करके हमें यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है ऐसे। ठीक है, अब वो आर्क जब जहाँ पर नंबर लाइन को टच करेगी वहाँ पर क्या है? यहाँ पर अंडर रूट 2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रकार रखते हैं हम, और यहाँ पे इतनी लेंथ मेजर करके हमें यहाँ पे एक आर्क लगानी है, और वो आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को टच करेगी वहाँ पे अंडर रूट 2 की वैल्यू है। ठीक है, और अब जैसे आपने कर लिया कि भाई हमने तो, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ठीक करें, तो उसके वेरीफाई के लिए एक बात ये है कि देखो 1 2 3 4, अगर हम इनका अनरूट कर देते हैं तो देखो अंडरूट 1 की वैल्यू 1 होती है, अंडरूट 2, अंडरूट 3 और अंडरूट 4 की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अंडरूट 2 और 3 की वैल्यू होंगी वो 1 और 2 के बीच में होंगी। अब ये देखो यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, तो जो अंडरूट 2 है वो 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपने पहले 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे ले लेनी और 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे, और फिर यहाँ से प्रकार रख के यहाँ पे प्रकार रख के आपको इतनी आर्क लगानी है मेजर करके, और जहाँ पे नंबर लाइन को टच करती है वहाँ पे क्या होगा? आपका अंडर रूट 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब जैसे देखो आपके एग्जाम्पल में किस प्रकार से दे रखा है, इट इज़ ईजी टू सी हाउ द ग्रीक्स माइट हैव डिस्कवर्ड अंडर रूट 2, कंसिडर ए स्क्वेयर OABC। अब इन्होंने इनका नाम लिख दिया OABC, विच ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ। सी फिगर, जैसे ये फिगर दे दी इन्होंने, इनकी 1 सेंटीमीटर ले ली इन्होंने, 1 यूनिट ले ली। देन यू कैन सी बाय द पाइथागोरस थ्योरम दैट OB, जो ये OB हाइपोटेन्यूज है, ये क्या होगा? इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया? OB के स्क्वायर के, OB के बराबर आ गया। ठीक है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन? दिस इज ईजी, ट्रांसफर फिगर 1.6 ऑन टू द नंबर लाइन मेकिंग श्योर दैट वर्टेक्स O कंसाइड्स विद 0। जो वर्टेक्स O है ये 0 से लेकर यहाँ तक कर दिया, और ये 1 है। ठीक है, ये लेंथ क्या होगी? 1, और ये भी 1, और ये अंडर रूट 2, और इसी प्रकार से इस पॉइंट को P बोल दिया, और P पॉइंट पे क्या है? अंडर रूट 2। ठीक है, वी हैव जस्ट सीन दैट OB अंडर रूट यूजिंग ए कंपास विद सेंटर O एंड रेडियस OB जितनी रेडियस लेके हमें क्या कर देना है? इस पे
आर्क लगा देनी है, ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन को जहाँ पे कट करती है, देखो यहाँ पे टच कर रखा है तो यहाँ पे √2 है, ठीक है। देन P कोरस्पोंडेंस टू √2 ऑन द नंबर लाइन, तो जो पॉइंट होगा नंबर लाइन पे वो क्या होगा, √2 होगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से √3 है। अब हम इन √3 को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने √2 को किया वैसे ही हमें √3 को करना है, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जो √2 और 3 है वो किसके बीच में मिलेगा, 1 और 2 के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना जो आर्क होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, 1 और 2 के में, ठीक है। 1 और 2 के बीच में लाई करेगी आर्क, √2 की भी और √3 की भी, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हमने एक लाइन ले ली, वहाँ पे हमने 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें एक आर्क एक 1 सेंटीमीटर, जैसे ये है 1 सेंटीमीटर, और ऐसे ही इतनी ही लेंथ की 1 सेंटीमीटर की हमें यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिल गया था, √2, ठीक है। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है, यहाँ पे √2 है, ठीक है। और इसकी आर्क आ गई, अगर हमने लगाई तो ये आ गया √2, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जहाँ पे हमने पेंसिल लेके आर्क लगाई है वहाँ से हमें एक राइट एंगल डालना होगा ऐसे, ठीक है। ये हमें मेजर करके डालना है, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री करके हमें ये भी कितना मेजर कर लेना है, जैसे इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, जो ये लेंथ होगी ये कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जहाँ से ये 1 सेंटीमीटर है इसको यहीं से ज्वाइन कर दो 0 तक, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो जो ये फिगर है इस प्रकार से बन गई, जैसे स्टार्टिंग में ऐसे थी, ये √2 आ गया यहाँ पे फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और ये को राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसमें ये 1 सेंटीमीटर है और ये √2 है, ठीक है। अब हमें ये निकालनी है। अब देखो इसमें बेस हो गया √2 और हाइट हो गई 1, ये इसकी हाइट होगी, ये इसका बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। देखो √2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और √ ये कितना आ गया, ये आ गया 2 + 1 √ इज इक्वल टू 3, ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। जो ये वैल्यू है ये आ गई √3, तो ये वैल्यू क्या आ गई, √3, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ 0 से यहाँ पे कंपास लेके यहाँ तक की जो ये लेंथ है √3 यहाँ तक का प्रकार ले लेना है, ठीक है। अब इतनी लेंथ को मेजर करके हमें ऐसे आर्क लगानी है, और ये आर्क यहाँ आ जाएगी, जब नंबर लाइन को जहाँ टच करेगी वहाँ क्या मिलेगा हमें, √3, ठीक है। और देखो √3 भी 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि √2 एंड √3 लाइज बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम √3 को मेजर कर सकते हो नंबर लाइन, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल में इसी प्रकार से किया हुआ, अब आप इसको देख सकते हो कि इन्होंने पहले ये था ये √2 तक पहुंचा के फिर यहाँ पे एक राइट एंगल डाल दिया और फिर ये लेंथ मेजर कर लेते हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से हम √3 को शो कर सकते हैं। ऐसे ही आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि हमें ट्रू फॉल्स पूछा गया था और हमें अपना आंसर के लिए एक रीजन भी बताना है, ठीक है। अब देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो अब मैंने आपको
पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था, जैसे अगर हम नेचुरल नंबर से होल नंबर पे जाते हैं, होल से इंटीजर पे और इंटीजर से रैशनल पे, ठीक है, और इरेशनल नंबर, और ये दोनों जो चीज़ हैं ये किस में शामिल हैं, ये रियल में है, ठीक है, ठीक है, रियल इनमें सबसे बड़ा है, रियल यहाँ पे है। अगर ये ऐसे टर्न करेगा तो है ठीक, अगर ये बैक आएगा तो होगा फॉल्स, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब इसने बोला है इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो ये बात क्या हो गई, ट्रू, ठीक है। अब हमें ये पता है कि सारे इरेशनल नंबर किस में आएंगे, रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर तो उसमें सभी शामिल होते हैं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो यस, जैस बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर इन, या फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझा सकते हो, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन्वॉल्व इन रियल नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हो कि ट्रू बोल के हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रू √2 इज अ इरेशनल नंबर एंड आल्सो रियल नंबर, ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। आप इसके दोनों आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब है पार्ट 2। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब ये बोल रहा है कि जो नंबर लाइन है क्या उसमें सभी नंबर √, के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या सारे √, के फॉर्म में होते हैं, तो ये बात तो फॉल्स है, क्योंकि ऐसे तो हम 2, 3 जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स होते हैं, क्या वे √, के फॉर्म में होते हैं, और रैशनल नंबर्स ये तो नहीं होते, तो फॉल्स। हम इसमें किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि फॉल्स 2 इज अ नेचुरल नंबर बट नॉट रिटन इन √, फॉर्म, ठीक है। हम इसका ये रीजन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, अब ये क्या है, रियल से इरेशनल पे जा रहा है, तो बैक आ रहा है तो फॉल्स हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये फॉल्स हो गया। अब इसका रीजन क्या होगा कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बोल रहा है कि सारे के सारे जो रियल नंबर है वो इरेशनल है, बट उसमें तो रैशनल्स भी हैं, उसमें नेचुरल नंबर्स भी हैं, और उसमें तो होल नंबर भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। तो हम इनमें से किसी का भी एक का एग्जाम्पल लेके हम बोल सकते हैं कि फॉल्स, ऐसे 2 इज रियल नंबर बट नॉट अ इरेशनल नंबर। ऐसे हम किसी का भी एग्जाम्पल उठा के कह सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये कह रहा है कि क्या सभी के स्क्वायर रूट्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अब ये कह रहा है कि जैसे मैंने अब आपको बताया था कि √1, √2, √3, √4, हम √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। बट 2 क्या है, 2 तो एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है, ठीक है। बट ये इरेशनल नहीं है, क्या नहीं है, ये इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो इसका एक ये आंसर कह सकते हो कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नो। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल, तो आप 2 का एग्जाम्पल दे सकते हो और कह सकते हो कि नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, फॉर एग्जाम्पल √4 = 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है।
इसमें 2 का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे ही हम 3 का भी ले सकते हैं, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं और ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि हम √2 को √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। लेट्स सी कि हम √5 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन ले लेते हैं 0 1 2 3। ठीक है, अब जैसे हमने √2 के लिए किया था, जैसे ये लाइन मेजर कर ली और इतनी लाइन हमने यहाँ पे ले ली 1 की। ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया था, ये आ गया था हमारा √2। ठीक है, फिर हमने यहाँ से आर्क लगा के यहाँ पे √2 डिनोट कर दिया था। ऐसे ही अब हमने यहाँ से राइट एंगल लेके और इतनी लेंथ मेजर करके हमने यहाँ पे 0 पे ज्वाइन कर दिया था, ये हमारा √3 आ गया था। ठीक है, √3 की आर्क हमने लगा ली थी, वो यहाँ आ गई थी। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो √ जिसका पूछा गया वो कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, जैसे देखो अब ये √5 आ गया। अब जो √ और 3 थे वो तो 1 और 2 के बीच में थे। ठीक है, बट ये क्या आएगा, √5 2 से आगे आएगा, 2 और 3 के मिड में आएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखो ये आ गया 3 का, तो √5 किसके मिड में आएगा, 2 और 3, यहाँ कहीं √5 होगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं √5 कहाँ आएगा। हम एक बार अब स्टार्टिंग से हम अब √2 और √3 को शो नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये नंबर लाइन ली हमने, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 1 2 3। ठीक है, और 4। ठीक है, क्योंकि अब देखो हमारा √5 जो होगा वो यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। पहले हमने ऐसे स्टेप लेने हैं जो √2 के लिए थे, यहाँ तक ये हमारा √2 हो जाता है। यहाँ पे हमने फिर राइट एंगल लेना पड़ता है। ठीक है, और इसको यहाँ से ज्वाइन करते तो √3। अब हमें ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पे राइट एंगल लेना है और इसको यहाँ ज्वाइन कर देना। अब ये आ गया √4। ठीक है, √4 कैसे आया, जैसे देखो ये तो हो गया √3 और ये है 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, और ये तो है हाइट और ये है बेस, तो बेस है √3 प्लस हाइट √, ये आ गया 3 + 1 √ इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। यानी कि जो आर्क हम यहाँ से यहाँ तक की मेजर करेंगे वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी 2 पर। ठीक है, और जो √3 की आर्क थी वो जाएगी 1 और 2 के बीच में और 2 की भी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि √5 कैसे करें। तो वैसे ही हमने ऐसे ही सर्कल को आगे तक बढ़ाना है। अब हमें यहाँ पे एक बार फिर राइट एंगल डालना है और ऐसे करके, और इतनी लेंथ 1 की हमें यहाँ से यहाँ इस पे 0 पे मिला देनी है। ठीक है, अब ये भी 1 है और ये √4 है। अब बेस हमें क्या मिल गया, √4, और हाइट है 1, तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं पाइथागोरस वाला, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √, ये आ गया 2, ये हो गया 4 प्लस 1 √5। ठीक है, क्योंकि देखो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू है और बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, हम उसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर है तो हम इसे कैंसिल करके 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम 4 से इसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5। तो जो ये लेंथ हो गई बच्चों, ये क्या आ गई, ये लेंथ आ गई हमारी √5 की।
ये लेंथ क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की √5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, √5 की लेंथ मेजर करके कंपास से हमें क्या कर लेना है, इसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। और ये जहाँ पे नंबर लाइन को टच करेगी वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, √5। ठीक है, हमें इतनी आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करके हमें ऐसे ऐसे यहाँ पे हमें पता है 2 और 3 के बीच में आएगी और हम इसे मेजर कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ ये लाइन 2 और 3 को कट करेगी वहीं पे √5 होगा। ठीक है, ऐसे हम एंड सो ऑन, अगर हमें किसी का भी पूछ लेता है तो हम ऐसे ही यहाँ पे राइट एंगल डाल के इतनी लेंथ मेजर करके हम वहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है जैसे ये अब 0 पॉइंट से ऐसे दे रखी है, इसको आगे तक एंड सो ऑन, जैसे अब यहाँ आ जाएगा, इसे फिर यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, अब यहाँ से फिर ऐसे, फिर सर, तो एक ये हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे करके दिखाना है इसको। अब ये क्या बोल रहा है, टेक ए लार्ज शीट of paper and construct the square root spiral in the following fashion. Start with a point O and draw the line segment OP1 of unit length. Draw line segment P1 P2। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शंस बता रहा है कि कैसे, जैसे अब मैंने बताया था √2 ऐसे बनाते हैं, अब ये वैसे ही बता रहा है। फिर से इस पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, P1 P2 टू OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर हमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है, 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी यूनिट लेंथ हो गई। ये क्या हो गई, हमारी यूनिट लेंथ। ठीक है, ये यूनिट लेंथ हमें खुद ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर, और ये भी फिर हमने 1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे। नाउ ड्राई लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2, देन ड्राई लाइन सेगमेंट P3 P4 परपेंडिकुलर। अब जैसे मैंने बताया था कि ऐसे हमने इस परपेंडिकुलर डालते जाना है, ऐसे क्या बन जाएगा, फिर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या बन जाएगा, एक सर्कल। Continuing in this manner, you can get the line segment Pn-1 or Pn by drawing a line segment of unit length perpendicular of OPn-1. In this manner, you will have created the points P2, P3, Pn and joined them to create a beautiful spiral depicting √2, √3, √4. ठीक है, आप अगर इनको ऐसे ही करते जाओगे ना, आप ये एक्टिविटी करके देखना, ऐसे आप सभी के रूट्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखो अब मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे √4 मिलेगा। ठीक है, और ये लाइन कहाँ पे जाएगी, √4 की 2 पे जाएगी, क्योंकि √4 को हम क्या लिखते हैं, 2। ठीक है, अब हम इसे 2 कैसे लिख सकते हैं, देखो √4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर √, तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 4 को एक सीट पे करके देखो, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।